हेलो दोस्तों। आज पता नहीं कुछ क्यों मन जो है अलग करने को दिल कर रहा है। कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर रहा है जो आपसे कभी भी आज से पहले मैंने नहीं की। कुछ पुरानी यादों के झुरमुट में खो जाने को दिल कर रहा है। कुछ अपने कैरियर की बिगनिंग, सबसे स्टार्टिंग पे क्या क्या हमारे साथ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, वो बताने को दिल कर रहा है। यही कोई 45-47 साल पहले की बात होगी, जब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद टाटा की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद मैं आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। पहले तो बहुत स्ट्रगल की, मैंने मॉडलिंग की, कुछ दूरदर्शन पे प्लेस करते थे, उन दिनों ड्रामाज आते थे, प्ले करते थे। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर, यानी उनको एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, मेरा मकसद है मिस्टर राहुल रवेल को मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर, उनकी पहली फिल्म यानी जब मैंने जिस पिक्चर में स्टार्ट किया वो थी गुनहगार। साइमल्टेनियसली उनके फादर श्री एच.एस. रवेल की फिल्म चल रही थी जिसका नाम था लैला मजनू, और दोनों में हीरो थे ऋषि कपूर। हाँ, हीरोइन दोनों अलग अलग थी। लैला मजनू में रंजीता कौर थी और गुनहगार में ऋषि कपूर के साथ परवीन बाबी थी, और रंजीत, असरानी, मेरे भाई, ये वाली कास्ट थी। उनकी कुछ यादें मेरे पास ऐसे पड़ी है कि जैसे हम उन्हीं दिनों में दोनों शूटिंग्स जो है बीकानेर में हम करते थे। एक की शूटिंग पैलेस में हुआ करती थी या फिर ड्यून्स में। ड्यून्स मतलब जो सैंड ड्यून्स होती हैं रेगिस्तान में। और राहुल रवेल की शूटिंग वहाँ के खंडर में हुआ करती थी, जो कि एकदम टूटा फूटा किला था और उसके अंदर एक गाना पिक्चराइज करना था ऋषि कपूर और परवीन बाबी के ऊपर। तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा काम था, क्योंकि वो गाना बरसात का था, तो आर्टिफिशियल बरसात तो हम क्रिएट करते थे, लेकिन साथ में ही हमने, क्योंकि हीरोइन के कपड़े जो है वो बार बार, क्योंकि असली बरसात हो नहीं रही थी, तो हमको तो क्रिएट करनी पड़ती है ना बरसात। तो फिर परवीन बाबी के ऊपर पानी फेंकना हर शॉट से पहले, और उसको गीले कपड़े बताना, और उसके बालों पर भी पानी वानी छिड़कना, ये मेरा काम था। तो बाल्टी रखी हुई थी जिसमें कि गर्म पानी रहता था, क्योंकि बहुत सर्दी के दिन थे बीकानेर, और ऊपर से सर्दी के दिन, क्योंकि रेगिस्तान में भाई साहब गर्मी भी हद की होती है, यानी 50-50 डिग्री, और सर्दी भी हद की होती है। तो वहाँ पर ज़रा तू मैं मेरी और परवीन बाबी की हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर जब एक बार मैं पानी छिड़क रहा था तो उसको ठंड लगी, और उसने कहा तुमने पानी बॉयल नहीं करवाया। तो मैं भड़क गया था, मैंने कहा मैंने बॉयल करवाया है, अब क्या करूं, अगर आपको नहीं लग रहा तो पानी तो गर्म है। मैंने डायरेक्टर को भी बताया, पर डायरेक्टर से भी, क्योंकि उन्होंने कोई हीरोइन को तो कुछ कहता नहीं था। तो मेरी ऐसी तैसी वहाँ पर इसलिए हो गई क्योंकि नेचुरली हीरोइन के पक्ष में डायरेक्टर को जाना था, हीरो को जाना था, तो मुझे वहाँ पर भी सुनने को मिला। और वो मेरी बिगनिंग थी, यानी बिगनिंग ऑफ कैरियर में ही इतना। उसके बाद कट्टू उसी गुनहगार फिल्म की शूटिंग चल रही थी बॉम्बे में, कुछ पैच वर्क था जिसमें ऋषि कपूर के साथ
कुछ जूनियर आर्टिस्ट थे, उस वक्त हमें एक्स्ट्रास कहते थे, जूनियर आर्टिस्ट नहीं कहते थे। तो जूनियर आर्टिस्ट पीछे पीछे भाग रहे हैं चोर 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 कह के, और ऋषि कपूर आगे आगे भाग रहे हैं। ये लिंकिंग रोड पे एक पूरी उसकी शूटिंग हो रही थी। तो क्योंकि ऋषि कपूर के डुप्लीकेट चाहिए था, तो उन दिनों में क्या होता था कि असिस्टेंट डायरेक्टर को सब काम करने पड़ते थे। तो हमें डायरेक्टर ने बोला, चल कपड़े पहन ऋषि के, चिट्टू के कपड़े पहन और चल भाग। हम जी भाग पड़े और पीछे पीछे जूनियर आर्टिस्ट भागे। अब वो फुटपाथ के ऊपर भागना था, भागते 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 जैसे ही एक जगह पे फुटपाथ ऊपर नीचे जब होता है तो वहाँ पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। और पूछिए मत, हड्डियों के ऊपर से पैर रखते हुए जूनियर आर्टिस्ट ने मुझे कुचल कुचल के आगे भागते रहे, चोर चोर कह के, और मेरा बुरा हाल था। कैन यू बिलीव, मेरी रिब्स जो है क्रैक हो गई थी, बहुत बहुत तकलीफ हुई थी, और उसका कोई इलाज भी नहीं था। ये भी नहीं कि कोई और जगह हो तो उस पर जो है अब आप मरहम पट्टी कर सकते हैं। अब रिब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनको नेचुरल हीलिंग ही चाहिए। तो वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त यानी मार खानी पड़ी और चुप हो जाना पड़ा, अपने अंदर रखना पड़ा गुस्सा भी, कि अगर मैं किसी से बोल देता तो वो भी खिलाफत हो जाती। बहुत बुरा लगता है अगर कोई बीच में बोल दे तो। इसी तरह फिर उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग बेंगलोर गए।